तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक तरफ द्रमुक और कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो दूसरी तरफ अनाद्रमुक और भाजपा का गठबंधन नई रणनीति बनाने में लगा हुआ है। इस बार के चुनाव में कमल हसन और रजनीकांत भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम और ओवैसी की AIMIM के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। इस नए गठबंधन का तमिलनाडु की राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। इस बार 2 तमिल सुपरस्टार ने राज्य की 2 बड़े गठबंधनों को चुनौती देने की घोषणा कर दी है। कमल हसन ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो रजनीकांत ने अपनी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। दोनों सुपरस्टार के चुनावी मैदान में आने की घोषणा ने नए समीकरण के लिए जमीन तैयार कर दी। वैसे तो कमल हसन ने मक्कल निधि मय्यम के नाम से साल 2018 में ही अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन उन्हें इंतजार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का था। अब कमल हसन ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने नया मोर्चा बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल कमल हसन ने राजनीतिक पार्टी बनाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध शुरू कर दिया था। उन्होंने नाथूराम गोडसे की हत्या की बात उठाकर भाजपा और संघ के ऊपर हमला किया था, जिसका भाजपा विरोधी पार्टियों ने समर्थन भी किया। कमल हसन को समर्थन करने वाले नेताओं में एक अहम नाम असदुद्दीन ओवैसी का भी था। अब ओवैसी भी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र और बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद अब ओवैसी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरने वाले हैं। दोनों ही राज्यों में ओवैसी गठबंधन के सहयोगियों की तलाश कर रहे हैं। इस बीच ओवैसी और कमल हसन के बीच एक नया गठबंधन बनने की बात की जा रही है। दोनों ही नेताओं के बीच इसके ऊपर चर्चा हो रही है। ओवैसी और कमल हसन के बीच इसके लिए कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने सीटों के बंटवारे पर भी सहमति जता दी है। ओवैसी ने इसके लिए सर्वे भी शुरू कर दिया, जिसमें ये तय किया जाएगा कि किस सीट पर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। अब इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन से DMK और कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। इस गठबंधन को अपने मुस्लिम वोट खिसकने का खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि अनाद्रमुक और भाजपा के बीच गठबंधन के कारण मुस्लिम वोट DMK कांग्रेस गठबंधन को मिलने की संभावना थी। लेकिन ओवैसी के कमल हसन के साथ आने की चर्चा के साथ ही अब DMK गठबंधन को मुस्लिम वोट की चिंता सताने लगी है। बिहार चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में चुनाव लड़कर ओवैसी की पार्टी ने जीत भी हासिल की और महागठबंधन को नुकसान भी पहुंचाया। इसके बाद अब तमिलनाडु के चुनाव में कमल हसन के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। ओवैसी और कमल हसन के बीच होने वाले गठबंधन के कारण DMK और कांग्रेस के होश उड़े हुए हैं और इन लोगों ने ओवैसी की तोड़ खोजने की कोशिश भी शुरू कर दी है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।